जय हिंद। कैसे हो आप सब लोग। मैं आशा करता हूँ आप सब लोग एकदम अच्छे से होंगे। हाँ तो दोस्तों, हम इस वीडियो सीरीज को जो कंटिन्यू कर रहे हैं उसमें आज हम समझने वाले हैं विविक्त कर क्या होता है। क्योंकि प्रीवियस वीडियो हम समझ चुके थे मूलों का योगफल वाला फॉर्मूला और मूलों का गुणनफल वाला फॉर्मूला। बहुत निगमन किया था हमने प्रूफ के साथ कि ये फॉर्मूला यहाँ से आते हैं, जो माइनस के एक्स का गुणांक बट्टे एक्स स्क्वायर गुणांक या चार पद बट्टे एक्स स्क्वायर गुणांक जो होता है फॉर्मूला, वो हम बिल्कुल प्रूफ के साथ समझ चुके हैं, यहाँ से आता है। आज हम जो इस वीडियो में समझेंगे वो विविक्त कर समझेंगे, और जो मूलों की प्रकृति है वो विविक्त कर पर कैसे डिपेंड करती है वो सारा सब कुछ हम इस वीडियो में क्लियर कर लेंगे, एकदम क्रिस्टल क्लियर करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करते चलेंगे। हाँ भाई, कैसे कैसे डिपेंड करेगी मूलों की प्रकृति। अगर इसका मान ये आता है, जैसे आपको बताया होगा टीचर ने, अगर डी का मान जो विविक्त कर होता है डी, जो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, अगर उसका मान 0 आता है तो दोनों मूल बराबर कैसे होंगे। या फिर उसका मान अगर प्लस वाली संख्या आ रही है, अगर पूर्ण वर्ग आ रही है तो उसके मूल परमेय क्यों होंगे, और ये पूर्ण वर्ग ना रही तो अपरमेय क्यों होंगे। ये सारा कुछ वास्तविक काल्पनिक सारे कुछ हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों इस वीडियो को। मैं अतुल शर्मा स्वागत करता हूं इस वीडियो में। हाँ तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले दोस्तों हमने क्या पढ़ रखा है, हमने एक श्रीधराचार्य फॉर्मूला पढ़ रखा है। वो क्या है उसको उतार लेते हैं। देखो श्रीधराचार्य द्विघाती सूत्र का फॉर्मूला आपको पता है, श्रीधराचार्य सूत्र या द्विघाती सूत्र बोलो, कुछ भी बोलो, क्या होता है, x बराबर होता है दोस्तों, आप सब लोग जानते हो, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन 2a। देखो स्टेप बाय स्टेप हम समझते चलेंगे क्या है कैसे है, सारा सब कुछ हम इस वीडियो में क्रिस्टल क्लियर करने वाले, बहुत बेसिक से समझेंगे। तो देखो आपका x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये श्रीधराचार्य फॉर्मूला या द्विघाती सूत्र होता है। देखो अब हम मूलों का, इसका मान x का मान किस पर डिपेंड करेगा वो मैं आपको बताता हूं। देखो x का मान डिपेंड करेगा, ये जो कोष्टक में लिख रहा है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac पर, किस पर डिपेंड करेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, और यही होता है हमारा विविक्त कर। तो सबसे पहले हम विविक्त कर समझ गए होंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac ये होता है विविक्त कर, विविक्त कर। और विविक्त कर को किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे डी से प्रदर्शित करते हैं। ये सारा सब कुछ इस वीडियो में आराम से समझेंगे। वीडियो लॉन्ग हो जाती है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन समझ में अच्छा आना चाहिए। इसे डी से प्रदर्शित करते हैं, करते हैं। इसे हम डी से प्रदर्शित करेंगे दोस्तों, क्लियर। तो विविक्त कर आपको कोई पूछता है तो क्या बोलोगे, ये जो अंडर रूट में जो होता है ना बी स्क्वायर माइनस 4ac, नॉर्मल अगर कोई विविक्त कर पूछता है हमसे तो क्या बोलेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये जो होगा वो विविक्त कर होगा, इसे डी से प्रदर्शित करेंगे। तो फॉर्मूला क्या होगा, डी बराबर, अब देखो डी बराबर हो गया आपका बी स्क्वायर, भाई एकदम क्लियर समझाऊंगा आपको, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखो हम इसको विविक्त कर बोलते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो हमारे जो मूलों की प्रकृति डिपेंड किस पे करेगी, बी स्क्वायर माइनस 4ac पे। वो कैसे करेगी, देखो सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन समझते हैं हम, या फर्स्ट कंडीशन समझते हैं। क्या समझते हैं, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 है, क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 है, तब मूल क्या होंगे हमारे। तो देखो सबसे पहले पहली कंडीशन है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर, अगर हमारा ये 0 है, क्या है 0, तब मूल क्या होंगे। तो देखो इसी फॉर्मूले से हम समझ जाएंगे। देखो x बराबर क्या है हमारा, x बराबर है माइनस के b प्लस माइनस अंडर रूट, अब देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर हमने मान लिया यहाँ पर 0, तो अब यहाँ रख देंगे हम 0। तो यहीं से तो सारे सबको जो कॉन्सेप्ट लाते हैं ना हमारे अध्यापक, जो टीचर्स लोग होते हैं, वो यही बेसिक कॉन्सेप्ट से ही आपको बता देते हैं, एकदम ट्रिक जो बोलते हो। अब यहां अगर आपने यहाँ 0 रख दिया तो देखो x के 2 मान प्राप्त होंगे हमको। तो देखो x के 2 मान कौन कौन से प्राप्त होंगे, सबसे पहले आप इसको समझो, माइनस बी। अगर आप अंडर रूट का
जीरो का वर्गमूल करोगे तो जीरो ही आंसर आने वाला है अपॉन 2a। तो यहां से आपको पता चलेगी एक बात, क्या पता चली है वो सब कुछ हम क्रिस्टल क्लियर करते चलेंगे, आप भी बोलोगे हाँ भाई बिल्कुल आज क्लियर हो जाएगा सब कुछ आपका। देखो अब आप जानते हो एक बार हम प्लस जीरो करेंगे तो x का मान क्या आएगा दोस्तों, x का मान आएगा आपका माइनस के b। अब देखो आपको पता है चाहे प्लस कर लो b में जीरो को जोड़ लो या घटा लो, रहने का तो माइनस का b, तो माइनस के b अपॉन 2a। एक मूल तो आपका ये हो गया। और जब आप माइनस करोगे जीरो को, भाई कुछ भी कर लो, बी में प्लस कर लो जीरो तो भी माइनस के बी रहेगा, और माइनस के बी में माइनस जीरो कर लो तब भी भाई क्या रहेगा, माइनस के बी ही रहेगा। तो माइनस के बी अपॉन 2a ये आप सब लोग जानते हो। और देखो द्विघात समीकरण का मानक जो रूप होता है वो होता है आपका ए एक्स स्क्वेयर प्लस के बी एक्स और प्लस के सी बराबर जीरो, ये द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है। तो यहीं से हमारे टीचर्स क्या बोलते हैं, देखो अब आपको पता चल गई x बराबर माइनस बी अपॉन 2a और x बराबर माइनस बी अपॉन 2a। जब एक बार हमने प्लस लिया, देखो अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे ये क्या है, जैसे अगर हम यहाँ प्लस कर लें जीरो, क्लियर, और यहाँ एक बार माइनस जीरो ले लें, जब एक बार हम प्लस लेंगे तो प्लस जीरो, तब भी तो आप जानते हो कुछ भी कर लो, जोड़ लो या घटा लो, माइनस के बी अपॉन 2a ही बचेगा ना, क्लियर दोस्तों। ऐसे अगर यहाँ पे जीरो घटा दोगे तब भी यही बचेगा माइनस के बी अपॉन 2a। तो यहाँ कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। अब कोई द्विघात समीकरण दे रखा है तो b क्या है, x का गुणांक और a है हमारा x स्क्वायर का गुणांक, तो ये कभी चेंज तो नहीं होंगे किसी एक द्विघात समीकरण के लिए, तो ये सेम ही रहेंगे ना दोस्तों। अब ऐसा तो है नहीं ये चेंज हो जाएंगे, तो बस तो हमारे दोनों मूल क्या होंगे, बराबर। जब हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर जीरो होगा, मतलब ये वाला जो पोर्शन है जीरो होगा, तो दोनों मूल बराबर आएंगे। तो यहीं से तो हम कंक्लूजन निकाल के लाते हैं। अब क्या हो गया, जब आपका d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, क्लियर दोस्तों। जब ये जीरो होगा, कहने का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac या d का मान अगर जीरो है तब दोनों मूल बराबर होंगे, यहीं से तो निकाल के लाते हैं, तब दोनों मूल बराबर होंगे, मूल बराबर होंगे, बराबर होंगे। क्लियर दोस्तों, आपको एक बात अच्छे से क्लियर समझ में आ गई होगी, जब हमारा जो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान या बी स्क्वायर माइनस 4ac को आप क्या बोलते हो, डी विविक्त कर बोलते हो, या डी बराबर जीरो हो या बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर जीरो हो, तो दोनों मूल बराबर होंगे, क्योंकि अभी यहाँ पर निकल के आया है दोनों मूल बराबर होंगे। अब देखो एक और कंडीशन होती है, दूसरी कंडीशन क्या होगी, जब बी स्क्वेयर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन जीरो, मतलब अभी यहां जीरो था, बराबर में जीरो था, अब हमने कर दिया यहां जब जीरो से बड़ा है, जब बी स्क्वेयर माइनस 4ac या डी का मान, भाई एक ही बात है ना, बी स्क्वेयर माइनस 4ac बोलो या डी बोलो, क्लियर समझ लो, डी का मान जीरो से बड़ा है, तब क्या होगा, तब देखो आपको कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, तब भी यहां पे मैं आपको बताऊंगा। अब इसमें भी दो कंडीशन हो जाएंगी कि या तो ऐसी संख्या हो जिसमें पूर्ण वर्ग हो, क्या हो, जो पूर्ण वर्ग हो, या ऐसी हो जो पूर्ण वर्ग ना हो। तो पहली कंडीशन आपको अच्छे से समझ आएगी, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac ऐसी संख्या है जो पूर्ण वर्ग है, तब देखो क्या होगा, देखो इसमें पहली कंडीशन, जब, अब इसमें भी दो कंडीशन हो जाती है, जब बी स्क्वेयर माइनस 4ac या डी एक ऐसी संख्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है, एक ऐसी मतलब को पूर्ण वर्ग संख्या है, देखो जब ये एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी तब क्या होगा, तब मैं आपको समझा दूं। पूर्ण वर्ग संख्या जैसे नॉर्मली मैं आपको एक हिंट सी दे रहा हूं, आपको बता दूं कि जब ये पूर्ण वर्ग संख्या होगी तो क्या होगा, जैसे अब 4 एक का आपको पता है पूर्ण वर्ग संख्या होती है, अगर हम इसको निकालेंगे तो 2 आएगी, पूर्ण वर्ग संख्या होती है, जो 4 जो होती है वो पूर्ण वर्ग। ऐसे ही अब इसका तुमको पता है कोई ऐसी संख्या आ जाएगी, जैसे अब यहां मान लेते हैं ए स्क्वायर आ गई कोई, देखो समझने के लिए बहुत जरूरी है, देखो एक्स बराबर फॉर्मूला वही रहेगा माइनस के बी प्लस माइनस अंडर रूट,
बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो देखो अभी मैंने वो फॉर्मूला नहीं लिख रहा, जब यहाँ पे आपको पता है कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है, जैसे हमने मान ली यहाँ पे ए स्क्वेयर आ गई कोई संख्या, क्लियर, आपको पता है ए स्क्वेयर का जब हम वर्गमूल करेंगे तो ए आएगा, तो अंडर रूट का साइन हट जाएगा, तब क्या आएगा देखो माइनस के बी प्लस माइनस ए अपॉन 2a। नॉर्मली मैंने ये आपको समझाया है कि आप समझ गए होंगे, जब ये पूर्ण वर्ग होगी तो ये अंडर रूट का साइन हटने का ही है, क्लियर। अब जब अंडर रूट का साइन हट जाएगा, जब अंडर रूट का साइन नहीं आएगा तो दोनों मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे और परमेय होंगे, क्योंकि आपको पता है अगर यहाँ अंडर रूट का साइन नहीं हटेगा तो अपरमेय हो जाएंगे वो मूल, तो क्या होंगे, परमेय होंगे। तो देखो बस यही मैं समझाना चाह रहा था आपको, जब यहाँ पर एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी, क्या होगी, पूर्ण वर्ग संख्या, तो अंडर रूट का साइन हट जाएगा, पूर्ण वर्ग संख्या, तो ये अंडर रूट का साइन हट जाएगा, समझ गए ना। अब जैसे पूर्ण वर्ग, कंफ्यूज नहीं होना किसी को भी, यह पूर्ण वर्ग संख्या से मतलब यहाँ 9 हो, 4 हो, 16 हो, जैसे 16 का वर्गमूल करोगे तो आपको पता है कितना आएगा, 4 आएगा, तो ये अंडर रूट का साइन हट जाएगा, तो अंडर रूट का साइन हट जाएगा तो यहाँ फिर अपरमेय का तो संबंध बचता ही नहीं है भाई, परमेय हो जाएगी फिर तो वो संख्या, तो दोनों मूल वास्तविक होंगे, क्या होंगे, मूल वास्तविक, परमेय, कैसे होंगे, परमेय, ध्यान रखना है, परमेय का मतलब अंडर रूट का कोई भी इसमें पद नहीं होगा, अंडर रूट वाला कोई पद नहीं होगा, परमेय तथा अलग अलग होंगे, क्योंकि ये 4 एक बार प्लस होगी ना बी में तो कुछ हो जाएगा और माइनस होगी कुछ होगा, तथा अलग अलग होंगे, अलग अलग होंगे। एकदम क्रिस्टल क्लियर कराता चलूंगा। अब इसमें एक और कंडीशन फंस रही थी यहाँ पे भाई, ए कंडीशन तो ये होगी हमारी ए कंडीशन, क्या होगी, इसको ए नाम दे देते हैं ए, और अब फंसेगी हमारी बी कंडीशन। बी कंडीशन, जब बी स्क्वेयर, जब बी स्क्वेयर माइनस 4ac या डी एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, नहीं है, तब क्या होगा दोस्तों, जब यहां पर देखो अगर पूर्ण वर्ग संख्या नहीं आएगी तो इस यहाँ ये अंडर रूट का साइन हटने का है ही नहीं, तो देखो वही फॉर्मूला लिख लेते हैं, समझते हैं, क्लियर, क्रिस्टल क्लियर करेंगे, एक एक पॉइंट क्लियर कराऊंगा, बस आप वीडियो को देखते रहो, वीडियो को देखने से आप तुम समझ पाओगे। तो x बराबर क्या हो गया आपका, देखो फॉर्मूला वही रहेगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में पूर्ण वर्ग संख्या नहीं, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं, और अपॉन 2a, क्रिस्टल एकदम क्लियर होता रहेगा। तो देखो माइनस बी फॉर्मूला, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं का मतलब हो गया जैसे 5 आ गई, क्या आ गई, 5 आ गई, तो आपको पता है अंडर रूट का साइन हटने का नहीं है, 5 का वर्गमूल हमको पता ही नहीं है, या 7 आ जाए, कुछ भी हो सकती है ना, ये 0 से बड़ी है, तो अब ये अंडर रूट का साइन नहीं हटेगा, जब अंडर रूट का साइन नहीं हटेगा तो आप जानते हो अगर कितनी भी बड़ी संख्या लिख लो उसके साथ अगर अंडर रूट की संख्या लिखी होती है तो वो अपरमेय संख्या होगी। तो बस इसका मान क्या हो, मूल वास्तविक तो होंगे, वास्तविक का मतलब है प्लस वाले मान के तो होंगे, वास्तविक तो होंगे, लेकिन अपरमेय होंगे तथा अलग अलग होंगे। यहां से ये कंक्लूजन निकल के आया कि दोनों मूल वास्तविक, दोनों मूल वास्तविक, ठीक है। यहां पर में आ रही थी जब पूर्ण वर्ग संख्या थी, अब जब पूर्ण वर्ग संख्या नहीं तो ये अंडर रूट का साइन हटने का मतलब ही नहीं है ना भाई। ऐसी संख्या आ गई 5, अब अंडर रूट 5 का तो वर्गमूल हमें पता नहीं है, 7 आ जाए, 11 आ जाए, ऐसी संख्या जो पूर्ण वर्ग ना हो तो अंडर रूट हटेगा नहीं, अंडर रूट नहीं हटेगा तो अपरमेय हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, अपरमेय, अपरमेय तथा अलग अलग होंगे, समान नहीं होंगे, समान तो एक ही कंडीशन में होंगे बस जब 20 के माइनस 4ac 0 होगा, अलग अलग होंगे,
क्लियर दोस्तों, आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर होगा। तो देखो एक कंडीशन जब बी स्क्वायर माइनस 4ac या डी बराबर 0 हो, या डी बराबर 0 हो, क्योंकि आप जानते हो बी स्क्वायर माइनस 4ac सब ये सब कुछ एक ही बात है। दूसरी कंडीशन जब बी स्क्वायर माइनस 4ac या डी का मान 0 से बड़ा हो, ये लिख दो। अब क्या होगा, अब अलग कंडीशन आ जाएगी। थर्ड कंडीशन में क्या आ जाएगी दोस्तों, आपको देखो थर्ड कंडीशन में आ जाएगी जब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा हो या डी का मान 0 से छोटा हो। अब जानते हो आप दोस्तों, जब d का मान 0 से छोटा हो तो माइनस का ही होगा ना दोस्तों, क्लियर समझ रही हो। तो देखो इसी फॉर्मूला में रख के बहुत सिंपल ही हो जाएगा। देखो x का फॉर्मूला क्या है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट। अब देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, वहां पे आप बताऊंगा आपको, यहां हो गया 2a। तो जब d का मान माइनस में होगा, 0 से छोटा कब होगा, जब वो माइनस में होगा। आप जानते हो जब d का मान माइनस में होगा, ये बोलने का बात है, d का मान 0 से छोटा हो या d का मान माइनस में हो, या d का मान माइनस हो, ये हम समझ रहे हैं। तो जब यहां माइनस होगा तो यहां माइनस का चिन्ह आ जाएगा, और अब ये माइनस का चिन्ह आ जाएगा। मान लो माइनस के 3 ही आ गए यहाँ पे, तो अब आप माइनस के 4 ही आ गए, चलो छोड़ो 3 तो छोड़ो, 4 ही समझ लो। अब माइनस का 4 का वर्गमूल आपको पता है कुछ, भाई कोई कर सकता है माइनस के 4 का वर्गमूल। अगर यह 4 होता तो मैं क्लियर कह रहा हूं, आप 2 कर देते। आपको किसी को भी नहीं पता माइनस के 4 का वर्गमूल क्या होगा, तो क्या ये वास्तविक होगा, नहीं, ये काल्पनिक में चली जाती है। जब कोई अंडर रूट में ऐसी माइनस की संख्या आ जाए जिसका माइनस की संख्या आती है, वो काल्पनिक हो जाएंगे मूल। क्लियर दोस्तों, तो यहां क्या हो गई, डी का मान माइनस में हो, डी का मान, मैं आपको समझा रहा हूं एकदम क्लियर, माइनस हो। तो आपको समझा दिया दोस्तों मैंने। जब ये डी का मान माइनस में होगा तो इसका आपको वर्गमूल निकालना इम्पॉसिबल हो, जैसे मान लो 4 ही माइनस के 16 आ गया, तो आप कोई भी नहीं निकाल सकता। तो अब क्या हो गया, दोनों मूल फिर क्या होंगे, मूल काल्पनिक हो जाएंगे। यहां से वास्तविक नहीं रहेंगे, मूल हो जाएंगे काल्पनिक। किस टाइप के हो जाएंगे, काल्पनिक। तो दोनों मूल काल्पनिक होंगे, दोनों मूल काल्पनिक होंगे। तो जब भाई साहब हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac या डी का मान माइनस में हो या 0 से छोटा हो, तो मूल काल्पनिक होंगे। ये आपको अच्छे से क्लियर, क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा। तो हमें पता चल गया कि हमारा जो मूलों का जो हमारा मूल है ना, ये जो मूल होते हैं ये किस पर डिपेंड करेंगे, वो करेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac या विविक्त कर डी पर। डी के मान पे, डी को ही हम बी स्क्वायर माइनस 4ac बोलते हैं, इसके मान पे ही डिपेंड करेंगे मूलों की प्रकृति। ये मूलों की प्रकृति के कब मूल वास्तविक होंगे, कब मूल दोनों बराबर होंगे, या कब परमेय होंगे और कब अपरमेय होंगे। तो देखो जब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 है, मतलब डी बराबर 0 हो, तब दोनों मूल बराबर होंगे, जो हमने अभी यहां सिद्ध किया था। दोनों मूल बराबर होंगे, वास्तविक होंगे। क्लियर, वास्तविक होंगे। दूसरी, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा हो, क्लियर समझ रहे हो, जब इसका मान 0 से बड़ा हो तब क्या होंगे हमारे, तब हमारे दोनों मूल दोस्तों, तब 2 कंडीशन होंगी हमारी। वास्तविक तो होंगे लेकिन 2 कंडीशन, जब पूर्णवर्ग संख्या आ रही है, यहां जब पूर्णवर्ग संख्या आ रही तो अंडर रूट का साइन हट जाएगा, तब वास्तविक, परमेय और अलग अलग होंगे। जब ऐसी संख्या आ रही जिसको पूर्णवर्ग नहीं है, मतलब अंडर रूट में कोई संख्या है जिसका वर्गमूल हम नहीं निकाल सकते, तो फिर अपरमेय हो जाएंगे, अलग अलग। वास्तविक तो होंगे, अपरमेय अलग अलग हो जाएंगे। और जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के नीचे हो, छोटा हो, माइनस में हो, तब हमें पता है कि भाई फिर हम वर्गमूल निकालना इम्पॉसिबल हो जाएगा, तब वहां पर मूल काल्पनिक होंगे। क्लियर दोस्तों, तो बस यही हमें पता चल गई यहाँ पे कि देखो हमारा जो मूलों की प्रकृति वो किस पर डिपेंड करेगी, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac पे। किस पे डिपेंड करेगी, डी स्क्वायर माइनस 4ac पे। इसकी कितनी कंडीशन होंगी, एक कंडीशन होगी आपकी, देखो डी बराबर जब 0 हो। अब मैं आपको शॉर्ट बता रहा हूं। क्लियर दोस्तों, जब हमारा डी बराबर 0 होगा, दोनों मूल बराबर वास्तविक, अभी कोई ग्राफ सा बनवा दो आपको समझ में आ जाएगी। तब क्या होगा, दोनों मूल वास्तविक तथा बराबर होंगे, दोनों मूल वास्तविक
तथा बराबर होंगे। क्लियर दोस्तों, दोनों मूल वास्तविक तथा बराबर। अब जब डी का मान, एक कंडीशन कौन सी होगी दोस्तों आपकी, जब डी का मान बड़ा होगा शून्य से। क्लियर दोस्तों, ये डी 20 ऐसे ही चल रहा है, क्लियर समझ लेना। जब डी का मान इससे बड़ा होगा तो यहां पे भी फिर दो कंडीशन आएंगी। कौन कौन सी कंडीशन आएंगी वो भी लिखवाऊंगा। एक आएगी डी एक पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण डी बराबर एक पूर्ण वर्ग संख्या। एक पूर्ण वर्ग संख्या, और यहां हो जाएगी डी बराबर एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं, या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं, ऐसे लिख लो। अब यहां से एकदम आप क्लियर याद कर चलोगे, बढ़िया रहेगा ये ग्राफ सा बना लोगे। पूर्ण वर्ग संख्या नहीं, तो इन दोनों कंडीशन में आपको पता है। तब देखो हमारे मूल कैसे होंगे, मैं एक क्लियर करा रहा हूं आपको, क्लियर करा दूंगा। तब हमारे मूल कैसे होंगे दोस्तों, जब ये होगा पूर्ण वर्ग संख्या होगी तो मूल होगा हमारा वास्तविक। क्लियर, परमेय, जब पूर्ण वर्ग संख्या होगी तब होगा परमेय, अलग अलग। क्लियर दोस्तों, और जब ये वाली कंडीशन होगी हमारी, जब पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी तब वास्तविक, अपरमेय और अलग अलग। वास्तविक, अपरिमेय, क्योंकि जब पूर्ण वर्ग संख्या नहीं अनरूट रहेगा, अनरूट रहेगा तो आप जानते हो फिर भाई, जब कितनी भी बड़ी संख्या हो उसके साथ, चाहे गुणा में अनरूट हो, चाहे गुणा में चाहे भाग में अनरूट की संख्या हो, चाहे जोड़ में चाहे घटा हो, वो फिर क्या हो जाती है, अपरिमेय संख्या। और तीसरी कंडीशन क्या होगी दोस्तों आपकी, डी के मान पर डिपेंड कर रहा है, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। तीसरी कंडीशन डी, जब डी का मान इज ग्रेटर देन 0, मूल काल्पनिक होंगे। यही लिख लेते हैं, मूल काल्पनिक। काल्पनिक का मतलब है इमेजिनरी, काल्पनिक होंगे। बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी दोस्तों, ये वीडियो पूरा का पूरा एकदम अच्छे से क्लियर हुआ होगा आपको। अगर देखो दोस्तों ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आई है, मेरे ये कह रहा हूं कि आप मेरी प्रीवियस प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देखो, आप उससे पढ़ो, आपको कुछ अलग ही नजर आएगा। मैंने जो बोला है ना 95 प्लस, तो 95 प्लस ही आएंगे। बस एक बार आप समझते रहो मैं कैसे समझा रहा हूं, समझने का पैटर्न समझो, फिर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, क्योंकि मैं जानता हूं, देखो मैं उम्मीद के साथ कह रहा हूं 95 प्लस बोला तो 95 प्लस ही आएंगे। बस आप इस वीडियो को देखो, इससे पढ़ो। और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक करा करो, कमेंट किया करो। और हाँ दोस्तों, वीडियो को शेयर ज्यादा करो और चैनल को सब्सक्राइब करवाओ दोस्तों से। मैं मिलता हूं फिर नेक्स्ट वीडियो में इसी धांसू ऐसे ही कॉन्सेप्ट के साथ। जहां तक कॉन्सेप्ट तो अब सारा क्लियर हो गया हमारा, अब हम चलेंगे एनसीईआरटी बुक की तरफ। एक्सरसाइज जो है 4.1 उसके क्वेश्चंस हम पूरे सॉल्व करेंगे। एनसीईआरटी सॉल्यूशन दे रहा हूं ना इस प्लेटफॉर्म पे, आपको बहुत अच्छा स्पेशल लगेगा, आप पढ़ के तो देखो। तो मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।